नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और चोरों के द्वारा अरवल में आतंक मचाने का काम किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा लगातार चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि लगातार चोरी की घटना जिले में बढ़ रही है, चाहे वो जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र क्यों न हो। अभी हम अरवल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 सकरी पेट्रोल पंप के समीप मौजूद है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 है और यहाँ से हम अरवल की ओर चलेंगे और अरवल जाके हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पुलिस की गश्ती होती है और सकरी से अरवल जाने में कितनी बार पुलिस की गाड़ियां हमें दिखती है और लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और 5 किलोमीटर की दूरी में पुलिस की कितनी चाक चौबंदी व्यवस्था है, जिसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और लगातार जो जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर आप लोग भी कमेंट के माध्यम से सुझाव दें कि जिले के पुलिस को किस प्रकार की कार्य करने की जरूरत है। अब हम सकरी पेट्रोल पंप से निकलते हैं और NH 139 के माध्यम से अरवल पहुंचेंगे और समय आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। 2:45 हो रहा है और 2:45 में अरवल की स्थिति क्या है और अरवल में किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था और कितनी अरवल के सड़कों पर गाड़ियां चलती है और हर सेकंड एक न एक गाड़ी पार होती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 से, फिर भी जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अरवल में किस तरीके से जो राष्ट्रीय 139 है इस पर कितनी गाड़ियां चलती है और लगातार गाड़ियां चलने के बावजूद भी जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। ये दे असेंबली ऑफ गॉड विद्यालय है और अब हम लोग असेंबली ऑफ गॉड विद्यालय से निकल चुके हैं और जो सकरी का पुराना पेट्रोल पंप है वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए हर सेकंड भारी वाहन इस सड़क पर चलती है, फिर भी जिले में आपराधिक घटनाएं जो सड़क किनारे खास करके NH किनारे जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता सामने आती है। लेकिन पुलिस भी लगातार ये प्रयास करने में लगी रहती है कि चोरों को पकड़े, आपराधिक घटनाओं को रुके और कई अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं जिन्हें पुलिस पकड़ भी रही है लगातार। बावजूद इसके पुलिस देखिए ये अरवल का अमृत होटल है जो सकरी में पड़ता है और ये अरवल का अमृत होटल है। आप देख सकते हैं कि हम अमृत होटल में हालांकि शादी विवाह के मौके पर सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही काफी तेज हो गई है और काफी बढ़ भी गई है। अब देखिए हाल फिलहाल का ये घटना है, ये अरवल का हीरो और उसके सामने रॉयल इनफील्ड का शोरूम है और यहीं पे इसी के बगल से कोल्ड ड्रिंक के शोरूम से चोरों ने चोरी की थी। उस जो वहां के गार्ड थे उन्हें मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया था और चोरी की घटना को अंजाम देकर भागने का चोरों ने बखूबी प्रयास किया और उसका फायदा भी उठाया। काट के लिए असलानपुर। अभी हम लोग असलानपुर पहुंच गए हैं और इसको बड़की अय्यापुर भी कहा जाता है। अय्यापुर पहुंच गए हैं और ये NH का रास्ता है जहां 1 मिनट भी गाड़ी रुकती नहीं है। इस सड़क पर लगातार गाड़ियों की परिचालन होते रहती है और लगातार जिले में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। और हम आज रात की रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और रात को हम निकले हैं कि भाई जिले में जो लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आखिर चोरों के द्वारा कैसे चोरी की घटना का अंजाम दिया जा रहा है, जबकि इतनी भारी मात्रा में इन सड़कों पर गाड़ियां चलती है। देखिए अभी हम लोग आनंद विहार होटल के पास पहुंच गए हैं और आनंद विहार होटल के पास देख लीजिए कितनी जगमग व्यवस्थाएं हैं
और पूरे अरवल में लाइटिंग की व्यवस्था है। हर पोल पे लाइट लगाया गया है। नगर परिषद के द्वारा भी लाइट लगाया गया है। पंचायत की तरफ से भी, जो पंचायत में एरिया पड़ते हैं उनमें भी लाइट लगाए गए हैं। बावजूद इसके पुलिस से भी, और एक चीज और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पुलिस भी लगातार सड़कों पर गश्ती कर रही है। पुलिस की भी गश्ती सड़कों पर देखी जा रही है, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर जब पुलिस गश्ती करती है, बावजूद इसके चोरी की घटनाएं जिले में हो रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल की चोरी हो, दुकानों में चोरी हो या अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो। हालांकि जो मारपीट की घटनाएं हैं वो कभी रुक नहीं सकती, लेकिन पुलिस की तत्परता ने, एक समय ऐसा था जब पुलिस की तत्परता ने हर चीजों पर विराम लगा दिया था। खास करके क्राइम पर, जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, चोरी होती थी, ऐसे घटनाओं पर पुलिस का एक समय में बिल्कुल शून्य के बराबर जो है अरवल में आपराधिक घटनाएं हो रही थी, चोरियां हो रही थी। लेकिन इसका हुई थी उस समय जिले के एसपी मोहम्मद कासिम और डीएसपी राजीव रंजन हुआ करते थे, और अभी अरवल के नए एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेघनू हैं और डीएसपी जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं कृति कमल हैं, और जिले के जिलाधिकारी कुमार गौरव हैं। देखिए अभी हम अरवल के जी हाई स्कूल के पास पहुंच गए हैं वासिलपुर में, और ये वासिलपुर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि वासिलपुर में, और ये देखिए अभी हम लोग थाना के गेट के पास पहुंच गए हैं। देखिए ये अरवल का नगर थाना है, और अरवल के नगर थाना के गेट पर हम लोग पहुंच गए हैं। और ये नगर थाना की स्थिति देखिए, गेट खुला रहता है, और गेट खुला के अलावे पुलिस की पहरा भी हो रही है। ये है कि जिले की पुलिस चौकन्ना है और हर संभव किसी भी समस्या में जल्द पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिले में 112 की 2 गाड़ियां मिलती है, एक उमेराबाद लगी रहती है और एक भरासी के साइड लगी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर सकरी तरफ भी लोगों का डिमांड है कि यहाँ पर 112 की गाड़ियां का गश्ती होते रहे, हाँ खास करके, लेकिन पुलिस का गश्ती तो होते रहता है। में पुलिस की कोई गश्ती नहीं है। हम लोग लगभग 1:45 बजे से अरवल में हैं, लेकिन पुलिस की एक भी गाड़ी सड़कों पर नहीं दिख रही है। अब हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 जहानाबाद वाली रोड में प्रवेश कर रहे हैं। ये अरवल का पुरानी सब्जी मंडी है, और 110 की स्थिति आप देखिए। NH 139 के अपेक्षा 110 में गाड़ियों का परिचालन कम होता है, और आपको सड़कों पर कुछ लोग भी दिखाई दिए। हालांकि उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना दुकान की स्वयं रक्षा करने का भी काम करते हैं, ये अच्छी बात है। ये अरवल सदर प्रखंड है, और अभी हम लोग अरवल प्रखंड पार हो रहे हैं। रात के रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से, अब हमरा दिन कर रात की रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अरवल जिले में जो लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसको पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की घटना सामने आने के बाद पुलिस किस तरह से चौकन्ना रहती है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और
अरवल से सकरी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होती है और हम लोग मोथा की ओर चल रहे हैं। लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया है और वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास किया है कि अरवल पुलिस और जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था रात में रहती है और किस तरह से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। हालांकि पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए या अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगातार पूरी तैयारी के साथ खड़े रहती है और जनता की एक कॉल पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करने की बात कहती है। लेकिन हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, लेकिन पुलिस की एक भी गाड़ी हम लोग को नहीं दिखी। हालांकि हम लोग 2 से 3 घंटे से अरवल में ही मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की एक भी गाड़ी नहीं दिखी। जब हम लोग थाने के गेट के पास पहुंचे, अरवल नगर थाने के गेट के पास पहुंचे, तो वहाँ पुलिस पहरा दे रहे थे। थाने का गेट खुला हुआ था ताकि किसी भी परिस्थिति में लोग गेट के बाहर न रहें। अगर किसी प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो डायरेक्ट थाने के अंदर आया जा सके ताकि पुलिस उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सके। ये अच्छी बात है पुलिस के लिए। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था और लगातार NH 110 और NH 139 पर गाड़ियों की परिचालन होने के बावजूद भी सड़क किनारे चोरी की घटनाएं हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठते हैं। और हम चाहेंगे कि कमेंट के माध्यम से आप लोग जितने भी न्यूज बिहार नेशन के दर्शक हैं सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का काम करें और अपनी राय मशवरा जरूर दें कि जिले में जो लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है उस पर पुलिस की क्या एक्शन होनी चाहिए और लगातार जिले में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और अभी देखिए, अभी हम लोग अरवल जिले का जिलाधिकारी का आवास पार हो रहे हैं और आवास पर पुलिस का पहरा रहता है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। अभी हम लोग अहले सुबह 5 बज रहा है और हम लोग अरवल से जहानाबाद पहुंच गए हैं और जहानाबाद हम आपको दिखाएंगे। तो ट्रेन रोक दिया, ट्रेन आने वाला है जिसकी वजह से हम लोग का रास्ता रुक गया है। अब जब तक ट्रेन पार ना होगा जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बताइए, ओवर ब्रिज जहाँ होनी चाहिए थी नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग को क्या, सबको परेशानी होती है, सबको, चाहे किसी इमरजेंसी समय हो या कभी भी लोगों को रुकना पड़ता है। और अभी हम लोग गाड़ी में पार्किंग के तौर पर रुके हुए हैं। जब तक ट्रेन नहीं गुजरेगी जब तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। और उधर पटना गया रोड है और ये देखिए, ये दिखा रहे हैं हम आप, ये सिग्नल है और भाई साहब झंडा लिए खड़े हैं, ट्रेन गुजरेगी। और ये जहानाबाद का मई होल्ट है और यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है। और जो ट्रेन गुजरेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और एक चीज़ बताते हुए आपको काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा एक न्यूज़ चैनल है न्यूज़ बिहार नेशन, जिस पर 27 लाख व्यूवर्स हो गया है। और 27 लाख व्यूवर्स होने पर पूरे दर्शकों को हमारे टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। अब देखिए, ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, जल्द ही ट्रेन गुजरेगी। हम आपको ट्रेन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेन गुजर रही है और हम लोग को क्या परेशानी हुई, ये भी हम आपको वीडियो के बाद बताएंगे। लेकिन थोड़ी मोड़ी परेशानी होनी भी चाहिए, जीवन है तो परेशानी होगी ही होगी और हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ट्रेन गुजर रही है और इसी ट्रेन को लेकर हम लोग जो है रुके हुए थे। ये धनबाद पटना सिंगरौली एक्सप्रेस है और ये गुजरेगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
है लोग। अब ट्रेन गुजर गई है, अब खुलेगी। मरनिया मरनिया पहन लो हाँ। हाँ हेलो हो ताकि पहन लो।